आपने एक दौर सुना होगा जब हमारे पुरखे जमीनों को और मकानों को ऐसे ही दान दे दिया करते थे। आपके आसपास भी ऐसे कई किस्से होंगे। हो सकता है आपके बुजुर्गों के भी यही किस्से हों। लेकिन अब हालात ये है कि एक एक इंच जमीन के लिए मारामारी है। ये जो वीडियो है इसको आप अंत तक देखिएगा। तो ये पूरा मामला हाई प्रोफाइल है। झाबुआ शहर से सटा हुआ है बेलीडोज, जहां आपने देखा होगा राणापुर रोड तरफ अंकुरम एकेडमी एक स्कूल है। उसके पास एक सर्वे नंबर है 133 137। इसके मालिक हैं कपिल शाह और इसी से पास में इस तरफ सटा हुआ है सर्वे नंबर 136, बीच में फंसा हुआ है, ये मान लीजिए। और इसके मालिक हैं जैन डेवलपर्स, मनोहर लाल छाजेड़, दीपक भंडारी, यानी कुल मिला के उनको जैन डेवलपर्स कहा जाता है। कोई टाउनशिप काटने की इनकी योजना है। अब यहाँ पर एक विवाद गहरा रहा है। इसमें कौन सही है कौन गलत है ये तो हम जज नहीं हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर तनाव है। पुलिस की भी एंट्री हुई है, पुलिस भी यहाँ पर आई। दरअसल आरोप एक दूसरे पे दोनों पक्ष लगा रहे हैं। एक पक्ष का कहना है कि हमारी ज़मीन में घुसा जा रहा है, दूसरे पक्ष का कहना है कि हमारी ज़मीन में घुस रहे हैं। एक पक्ष ने कहा कि हमारी ज़मीन में खोद दिया, दूसरे ने कहा कि हमारी ज़मीन में डंप किया जा रहा है चीज़ों को। स्थायी जो बाउंड्री है उसको तोड़ने के भी, जो पोल के रूप में थी उसको भी तोड़ने के आरोप एक दूसरे पक्ष पर लगाए जा रहे हैं। तो सर्वे नंबर 133, 136, 137 दोनों पक्षों के बीच हो गए। उसका ये विवाद है जो अब हाई प्रोफाइल हो गया है। हाई प्रोफाइल इसलिए क्योंकि यहाँ पर खनिज विभाग ने 33 लाख रुपए की पेनल्टी भी आरोपित कर दी है जैन डेवलपर्स के ऊपर। तो सबसे पहले ये बयान सुनिए आप, जो खनिज अधिकारी हैं उनका। हमको शिकायत मिली थी कपिल पिता कुसुमकांत शाह के द्वारा। लिखित में शिकायत मिली थी हमको कि बिलीडोज में जैन डेवलपर्स द्वारा अवैध खनन किया गया है। तो हमने मौका जांच किया खबर मिलने पर, तो पाया गया कि जैन डेवलपर्स और उसके जो प्रोप्राइटर है मनोहर छाजेड़ और दीपक भंडारी के द्वारा अवैध खनन किया गया, और जो मौके पे सही पाया गया तो हमने अवैध उत्खनन का मामला दर्ज किया गया है और 33,81,000 का अर्थदंड आरोपित करके अपर कलेक्टर महोदय के न्यायालय में अर्थदंड आरोपित करने हेतु प्रकरण हमने प्रेषित किया है। तो खनिज अधिकारी जिन्होंने ये प्रकरण बनाकर एडीएम के पास प्रस्तुत किया है, उनका ये बयान था। ये राशि पेनल्टी नहीं है, ये आरोपित की गई है। अब इसमें नोटिस जारी हुए हैं एडीएम कोर्ट से और इसका जवाब जैन डेवलपर्स को देना है। जैन डेवलपर्स इसका जवाब देंगे, जो उन पे चार्जेस लगाए गए हैं कि वो इस संबंध में क्या कहना है वो जवाब देंगे। इस पूरे मामले में आप जमीनों की तस्वीर देख लीजिए। ये विवाद की यही जमीन है जहां पर ये ताज़ा विवाद चल रहा है। इस संबंध में अब हम आपको सुनाते हैं सर्वे नंबर 133 137 के ऑनर कपिल शाह का बयान। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनके यहाँ चोरी हुई है लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस खुद गुमराह हो गई है। सुनिए कपिल शाह को। ग्राम बिलीडोज में मेरे सर्वे नंबर 133 और 137 के कृषि भूमि है जो पेत्रको के द्वारा ली हुई है, और उसके आगे जो ज़मीन है वो भूमाफिया जैन डेवलपर्स की है, जो कॉलोनी निर्माण के लिए पूर्व में जो ग्रामीणों का रास्ता था उसे बंद कर दिया गया। उसके बाद अवैध उत्खनन करके खनिज की चोरी की गई। अभी भी जो सीमा चिन्ह थे दर्ज 2023 की जनवरी में लगभग टीम के द्वारा लगाए गए थे, उनको भी उन्होंने जेसीबी मशीनों द्वारा तोड़ दिया गया। पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग, सबके साथ पता नहीं किस तरीके की मिली भगत है, क्योंकि इस जैन डेवलपर्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, सूदखोर, ब्याजखोर और कई भूमाफिया मिले हुए हैं जो इस तरीके के डेवलपमेंट का कार्य करने के लिए किसी और की ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। उसको कब्जा करने के लिए उन्होंने हथियाने के लिए 20 फीट का नाला हमारी ज़मीन में खोद दिया गया है। जब चूँकि बाहर रहता हूँ कई बार, तो आया और जब देखा तो पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने कहा कि हमें बताया गया था कि वहाँ चोरी या कोई अपराध, कोई मारापीटी कुछ चल रही है, इसलिए हमने टीम भेजी थी। और पुलिस को बुलाकर, गांव वालों को बुलाकर, सबको गुमराह करके उन्होंने जेसीबी यहाँ चला के 5 जेसीबी 3 ट्रैक्टर लगाकर और मुरम की चोरी गई है। खनिज शाखा कलेक्टर द्वारा इसका प्रकरण दर्ज किया गया है।
किंतु पुलिस को अभी भी चोरी दिखाई नहीं दे रही है। चूँकि पुलिस को भी गुमराह किया गया है, अतः आपके थ्रू भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि पुलिस इस प्रकरण की FIR दर्ज करके चोरी की उनके भूमाफियाओं के खिलाफ दर्ज करके हमें सहयोग प्रदान करे। आपने खनिज अधिकारी को सुना और फिर आपने कपिल शाह को सुना। इस पूरे मामले में हमने जो जैन डेवलपर्स की ओर से उनसे हमने संपर्क किया कि आपका क्या कहना है। ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं खनिज विभाग की ओर से, ये जो आरोप लगाए गए हैं कपिल शाह की ओर से, इस संबंध में आपका पूरा पक्ष क्या है? सुनिए उनका, ये जैन डेवलपर्स की ओर से आया ये पक्ष। सर, ये हमारी ज़मीन है ग्राम बिलिडोज में, सर्वे नंबर 136, और इसी से लगी हुई कपिल पिता कुसुम शाह की ज़मीन है, सर्वे नंबर 133 और 37। 2016 में सर इस ज़मीन का सीमांकन विधिवत किया गया था, जिसका पंचनामा वगैरह सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है, और उस समय ही इस पे पक्के RCC के पिलर लगा के पूरी ज़मीन का सीमांकन करके सीमा चिन्ह स्थापित कर दिए गए थे। लेकिन 2020 में इनके द्वारा स्कूल निर्माण का जब कार्य शुरू करा गया, तो उसके बाद 2020 से 22 के बीच में इन्होंने इनकी सारी घाटियाँ कटिंग कर करके वो सारे सीमा चिन्ह दबा दिए, और उसकी जो मुरम और मिट्टी निकली थी वो हमारी भूमि में सर्वे नंबर 136 में डंप कर दी गई थी, और वो सारे सीमा चिन्ह दबा दिए। उसके बाद हमने वापस से विवाद हुआ और इन्होंने रास्ते के लिए वहाँ से आना जाना शुरू कर दिया था और रास्ते की मांग शुरू कर दी थी। तो हमने इसकी विधिवत सभी संबंधित अधिकारियों को शिकायत करी, और उस समय हमने ये रास्ता बंद करवाया, और इसका तहसीलदार साहब द्वारा आदेश भी किया गया था कि निजी भूमि में से किसी भी तरह का रास्ता नहीं दिया जा सकता, आपके पास वैकल्पिक मार्ग उपयोग है, आप उसी का उपयोग करें। उसके बाद इन्होंने वो सीमा चिन्ह जो थे वो दबा हुए। उसके बाद हमने फिर से सीमांकन करवा के विधिवत फिर से TS मशीन द्वारा सीमांकन करवाया जिले की टीम से, और जहाँ राजस्व के टीम ने हमें पॉइंट बताए थे, उस पॉइंट पे हमने हमारे सीमा चिन्ह वापस से पोल गाड़ दिए थे, सीमेंट के पोल लगाए थे। तो और हम वहीं एक झीरी करने का मतलब वहाँ पोल लगाने के बाद अभी मामला वही हमने उसको वहाँ से पुराने सीमा चिन्ह तो नहीं निकले, लेकिन हमने नए पोल वापस उस जगह पर लगा दिए थे। 2022 के बाद अभी वर्तमान में फिर इन्होंने वो सीमा चिन्ह उखाड़ कर वापस हमारी ज़मीन में आगे लगा दिए। तो हमने जब वापस वहाँ जाके इनसे बोला तो इन्होंने हमसे विवाद करा 3 तारीख के दिन और मारपीट करी, और उसके बाद वो सारे सीमा चिन्ह इन्होंने वापस हमारी ज़मीन में आगे गाड़ने की कोशिश करी और मिट्टी और आगे तक धकेल दी इन्होंने। और 2020 में जब स्कूल का निर्माण नहीं हुआ था, उस समय की गूगल मैप की स्थिति ये थी, ये इसमें पुराने सीमा चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। और स्कूल निर्माण के बाद इन्होंने वहाँ जब ये माल डंप करा 2022 में, उस जगह की स्थिति ये हो गई। इसमें स्पष्ट देख रहा कि मुरम का उत्खनन, अवैध उत्खनन इन्होंने करा है, न कि हमने करा। कपिल शाह ने इसका उत्खनन करके ये सारी मुरम हमारी ज़मीन में डाल दी है। इसकी कॉपी भी मैं आपको दे दूँगा। और इसके बाद जब हम वापस से इन्होंने रास्ते के लिए वहाँ से गाड़ियों का आने जाने के लिए इन्होंने वापस से प्रयास शुरू करे, मोटरसाइकिलें निकालने चालू करी, तो हमने उसको रोकने के लिए वहाँ एक झीरी बनाई। तो इन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके जो उत्खनन इन्होंने करा था उसका केस इन्होंने अपने प्रभाव से हमारे ऊपर बनवाया कि ये हमने उत्खनन करा, जबकि उत्खनन इनका है, इनकी ज़मीन से उत्खनन हुआ और वो सारा माल इन्होंने हमारी ज़मीन में डाला। इसकी समय समय पर हमारे द्वारा हर संबंधित अधिकारी को शिकायत की गई, जिसके सभी OC हमारे पास प्राप्त रखी हुई है। तो इस वीडियो में हमने आपको सभी पक्षों को सुना दिया। टाइटल डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि ये इन दोनों में कौन सही है कौन गलत है। खनिज विभाग जमीन का टाइटल डिसाइड नहीं करता। खनिज विभाग का काम होता है कि कहीं उसको अवैध उत्खनन की शिकायत मिलती है तो वो उस पर एक्शन लेता है। वो किसने किया है, कब किया है, एक अलग विषय है, लेकिन वो किस ज़मीन में किया है, मालिक कौन है उस ज़मीन का, किसकी ऑनरशिप है, ये राजस्व विभाग तय करता है। इस संबंध में बताया जाता है कि पहले कई सीमांकन हो चुके हैं, कई बार दोनों पार्टियां संतुष्ट भी हो चुकी हैं, बावजूद इसके जो विवाद है वो समय समय पर गहरा जाता है। अब इस मामले में राजस्व विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है, वो क्या निर्णय करते हैं उस पर आगे कुछ तय होगा। फिलहाल जैन डेवलपर्स की ओर से जवाब देने की तैयारी है। 33 लाख की पेनल्टी पर उनका कहना है कि ये एक तरफा है और बगैर उनको सुने ये प्रकरण बना दिया गया है। इसका जवाब वो ADM कोर्ट में देंगे और इस पूरे फैसले को उन्होंने एक पक्षी भी बताया है। अब इस मामले में
आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और इस पूरे विवाद का फॉलो वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करें।